गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं वो सभी क्या होते हैं आपके? टॉपिकल एजेंट्स। ठीक है। कहता है कि अ टॉपिकल मेडिकेशन इज अ ड्रग और एजेंट दैट इज अप्लाइड टू पर्टिकुलर प्लेस ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट। ठीक है। क्या कहता है कि टॉपिकल मेडिकेशन जो आपका होता है वो ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या होते हैं, कहाँ, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे उसको अप्लाई किया जाता है, फिर वो क्या करता है, अपना लोकल इफेक्ट शो करता है। ठीक है। अब कहता है कि टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली मींस एप्लीकेशन टू द बॉडी सरफेस। मतलब कि इसका मतलब क्या हो कि सिंपली जो अप्लाई होगा वो टॉपिकल एजेंट वो कहाँ होंगे? बॉडी के सरफेस पे, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और बॉडी कैविटीज, इन तीनों पे। ठीक है। फिर कहते हैं दीज एजेंट्स आर अप्लाइड टू एक्ट लोकली एंड आर नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। एक होता है सिस्टमिक, एक होता है नॉन सिस्टमिक। जो लोकल वाले आएंगे वो किस में आएंगे? नॉन सिस्टमिक में, क्योंकि जो सिस्टमिक होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और जो लोकल ये नॉन सिस्टमिक होते हैं वो क्या होते हैं आपकी बॉडी पे लोकल साइट पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। वही कहता है फिर कौन कौन से साइट्स पे इसका एप्लीकेशन यूज होगा? स्किन हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, वेजाइना हो गया, यूरेथ्रा हो गया, रेक्टम हो गया, इन सारे ही चीज पे किसका एप्लीकेशन होगा? टॉपिकल एजेंट का। ठीक है। फिर कहता है तुम्हारा कि कैटेगरीज ऑफ टॉपिकल एजेंट्स। ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी कौन सा है? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का काम क्या हुआ? प्रोटेक्ट करके रखना है ना। तो यहाँ पे हम इसको कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं प्रोटेक्टिव को? स्किन। वो स्किन को क्या करेगा? हाँ। तो कहता है कि प्रोटेक्टिव एजेंट्स कवर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलाई एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। कहता है कि जो आपके प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन को और म्यूकस को कवर करके रखते हैं। ठीक है। ताकि क्या हो कि इसको कहाँ से, किससे बचा सके? हार्मफुल स्टिमुलाई से, एंड एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे उसको अप्लाई करोगे उतना दूर क्या करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो कि बॉडी में स्किन है, स्किन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना? डायरेक्ट आपके जो इनर मतलब चीज है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है? स्किन करता है ना। अब स्किन के ऊपर भी क्या होते हैं आपके, देखोगे बाल रहते हैं, हेयर रहते हैं, वो भी क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव ही होता है कि डायरेक्ट जो डस्ट पार्टिकल होंगे या वो डायरेक्टली आपके स्किन पे ना जाए। ठीक है। तो ये सब मतलब कि किसमें आते हैं, आपके प्रोटेक्टिव में। ठीक है। फिर कहता है कि इसका मैकेनिज्म होता है क्या? कहता है कि दे फॉर्म अ फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स इरिटेशन एंड डैमेज। ये क्या करते हैं, एक फिजिकल बैरियर बनाते हैं जो कि क्या करता है, इरिटेशन और डैमेज से बचाता है, स्किन को प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। फिर कहता है कि जैसे एग्जांपल है टेल्क पाउडर, जिंक स्टीरेट, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सब किसके हो गए, आपके प्रोटेक्टिव में के एग्जाम्पल हो गए। तो ये सभी ही क्या करेंगे, आपको करने का काम करेंगे। ठीक है। फिर कहता है कि एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? हाँ, उससे क्या करते हैं, जो ब्लीडिंग होता है उसको वो रोक देते हैं। कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से वहां से जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको वो रोक देंगे। कहता है कि एस्ट्रिंजेंट्स आर एजेंट्स दैट कॉज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिंकलिंग ऑफ टिश्यू। क्या होगा, वो टिश्यू सिकुड़ जाएगा। ठीक है। कॉज अप्लाइड व्हेन अप्लाइड लोकली, जब इसको आप लोकली अप्लाई करोगे तो। एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, ये सब कहाँ पे अप्लाई होते हैं, लोकली ही, है ना। तो एंटीसेप्टिक पढ़ा था आपने, एस्ट्रिंजेंट पढ़ा था, सभी किस में थे, टॉपिकल एजेंट में। ठीक है। फिर कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एस्ट्रिंजेंट का? तो सबसे पहले क्या करता है, ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का काम करता है। ठीक है। फिर कहता है कि रिड्यूस सेल परमिएबिलिटी, सेल की परमिएबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। फिर कहता है कि कंस्ट्रिक्ट लोकल ब्लड वेसल, जो लोकल आपके ब्लड वेसल्स है उनको क्या करता है ये। फिर कहता है कि इनहिबिट ट्रांस कैपिलरी मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो आपके क्या होते हैं कि ट्रांस कैपिलरी मूवमेंट होते हैं किसके, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, उनको क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। फिर कहता है कि रिड्यूस सेक्रीशन एंड इन्फ्लामेशन, सेक्रीशन या इन्फ्लामेशन को भी ये क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जिंक सल्फेट और पोटासियम, ये सारे ही आपने पढ़े हैं, है ना। फिर कहता है कि एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल भी इसी का पार्ट है। ठीक है।
कहता है कि एंटी माइक्रोबियल्स आर सब्सटेंस दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड मोल्स और इनहिबिट देयर ग्रोथ देयर बाय प्रिवेंटिंग डिजीज। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंपली या तो बैक्टीरिया को किल करेगा या तो उनके ग्रोथ को रोकेगा। कौन? एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ऐसे एजेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं। क्या तो हम क्या कहते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, जैसे कि अब इसमें एग्जांपल आ गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटासियम परमैंगनेट, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन, बोरिक एसिड, बोरेक्स, सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरहेक्सिडीन, क्लोरीन कंपाउंड और एल्कोहल। ये सारे ही आपके क्या हो गए? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होंगे। ठीक है, आपको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट किसी को यूज करना है तो आप इनमें से कंडीशन के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या करता है? इन्फेक्शन से आपको बचाता है। कैसे बचाता है? तो ये क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करेगा या तो उनके ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, कहता है कि अप्लाई टू लिविंग टिश्यू स्पेशली डैमेज टिश्यू। तो वहां अप्लाई करेंगे जो जहाँ का, हाँ वो हो गया, और वहां ऊपर से वहां पे करेंगे जो स्पेशली डैमेज, जैसे कि मान लो कि जहाँ चोट लगता है वहां हम डिटॉल वगैरह अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया पे आपको इसको क्या करना है? अप्लाई करना है जो डैमेज हो। ठीक है, फिर कहते हैं कि डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या हो गया? इसका भी सेम काम होता है। ठीक है, कहता है कि केमिकल सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में हो। ठीक है, अब वो एक्टिवेट होंगे उससे पहले इसको हमको क्या करना है? किल कर देना है। ठीक है, फिर कहता है कि यूज्ड ऑन इनर्ट सरफेसेस, मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे साफ सफाई के लिए यूज होता है। देखोगे अक्सर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, कि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट वगैरह होते हैं, तो इसलिए वहां पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, जैसे आपका ये फर्श हो गया, इन सबको साफ सफाई करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का। ठीक है, फिर कहता है कि जर्मीसाइड। ऑब्वियसली ये क्या करेगा? जर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंसी। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को और उसके मतलब उसको ग्रोथ होने नहीं देगा। ठीक है, कि मतलब कि जो जैसे जैसे वो ग्रोथ होगा तो ग्रोथ को ही रोक देगा, तो खत्म। फिर होया सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी आपको पता है क्या होता है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका बैक्टीरिया वगैरह हो गया तो उसको हम क्या करते हैं? जैसे हाथ में हम सैनिटाइजर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो सब क्या होंगे? मर जाएंगे, है ना, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? सैनिटाइज। ठीक है, ये सैनिटाइजर है, कुछ अलग नहीं है, मतलब जो आप यूज करते हो वही है, समझे। के बाद हो गया इमोलियंस। इमोलियंस क्या होता है आपके? मतलब कि किसी भी चीज क्या करता है? सॉफ्ट, उसको क्या कहते हैं? मॉइस्चराइज कर देता है, ताकि वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट से बन जाते हैं। क्या इमोलियंस आर सब्सटेंस दैट सूद, सॉफ्टन एंड इंक्रीज मॉइस्चर लेवल स्पेशली इन द, जैसे स्किन कभी कभी देखोगे किसी किसी का रूखा होता है ना, जो थोड़ा सा ऐसे करोगे तो वो व्हाइट व्हाइट आ जाता है। इसके लिए क्या करता है वो लोग? इमोलियन का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है आपका स्किन मतलब सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यूज कर किसके किसके ऊपर यूज करेंगे? ड्राई स्किन, वही जो सूखा या फिर कहीं पे इरिटेशन हो रहा, आपको बार बार एक ही जगह हाथ जा रहा हो, है ना। फिर कहता है कि स्केलिंग डिसऑर्डर, मतलब कि किसी मतलब कि मान लो कि जो भी आपके स्किन से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है इस तरीके, जैसे कोई मतलब कि हो गया, एक होता है ना इस तरीके से, कैसे बताओ कि मान लो कि नोचते 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 कुछ हो जाता है वहां पे, होता है ना, कि तो उस तरीके की चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिखा देती हूँ कैसे बताऊं। देखो स्केलिंग डिसऑर्डर क्या होता है। देखो देखा है ना, ये इस तरीके की जो है, जिसको मतलब ये क्या होता है ना, इतना छोटा सा होगा, और वो क्या करोगे, जैसे 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 आप उसको नोचते रहोगे ना, वो क्या होता है कि पूरा बड़ा हो जाता है ना। तो इस तरीके का हो गया। देखो तरह तरह के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक तरह के होते हैं, ये बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा हर साइज के। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्केलिंग डिसऑर्डर। ठीक है, के बाद आ गया आपका एग्जाम्पल। अब इसमें यूज होने वाला क्या क्या है आपका? पेट्रोल, लेटम, लेनोलीन, मिनरल ऑयल और डायमेथिकोन। ये सब आप इसको एज अ इमोलियंट यूज कर सकते हैं। ठीक है,
स्किन को सॉफ्टन करने के लिए। और फिर आपका क्या हो गया पांचवा, डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या होता है, एजेंट फॉर्म अ सूथनिंग फिल्म ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीविंग माइनर पेन एंड इन्फ्लामेशन। क्या करता है, स्किन को स्मूथ करने का काम करता है, प्लस में क्या करता है कि ये आपके जो हल्का सा पेन होता है ना, माइनर पेन वगैरह या इन्फ्लामेशन वगैरह, उनसे आपको क्या करेगा, रिलीव करवाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या मैकेनिज्म, दे प्रोटेक्ट इरिटेटेड टिश्यू एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। इरिटेटेड टिश्यू से आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और अब देखो, जब तुम्हारे अंदर इरिटेशन होगा तो वो क्या होगा, तुम में डिस्कम्फर्ट लाएगा, मतलब तुम कंफर्ट नहीं फील कर पाओगे, है ना। इसी कंफर्ट डिस्कम्फर्ट से वो आपको क्या करेगा, बचाएगा, आपको कंफर्टेबल रखेगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं होना। अगर डिस्कम्फर्टेबल नहीं होने को वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब आपको कंफर्ट कर रहा है। ठीक है, कि आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा है वो। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, मिथाइल सेल्यूलोज, प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल और ग्लिसरीन। ठीक है, अब है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है।